भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में। हेलो दर्शकों, बॉलीवुड की चमक पर आप सभी का स्वागत है। किशोर कुमार साहब एक ऐसी आवाज जिन्होंने हिंदी सिनेमा को जादू से भर दिया। मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए। उनकी गायकी ने लाखों दिलों को जीता। हंसनी, मेरी हंसनी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके बेटे अमित कुमार, जिनमें वही जादुई आवाज थी, रोज रोज आँखों तले। लेकिन क्यों करियर नहीं चमक पाया। एक ऐसी कहानी जो प्रतिभा, तुलना और समय के क्रूर खेल की गवाही देता है। आइए जानते हैं अमित कुमार जी के करियर के उतार चढ़ाव की अनसुनी दास्तान। कह दो कि तुम हो मेरी वरना। अमित कुमार जी का जन्म 3 जुलाई 1952 को हुआ था। किशोर कुमार साहब और उनकी पत्नी रूमा गुहा के घर पर बचपन से ही अमित को संगीत का माहौल मिला। उनकी मां रूमा जी एक बंगाली गायिका और अभिनेत्री थी और उनके पिता किशोर कुमार साहब तो सिनेमा के बेताज बादशाह थे। प्यार दीवाना होता है मस्ताना। अमित जी ने अपने पिता के साथ स्टेज शो में गाना शुरू किया। दुर्गा पूजा के कार्यक्रमों में उनकी आवाज ने लाखों दिलों को जीता। एक बार तो खुद किशोर कुमार साहब अपने बेटे को सुनने पहुंचे और उनकी तारीफ की। 1970 के दशक में अमित कुमार जी ने अपने करियर की शुरुआत की। उनकी पहली बड़ी हिट फिल्म बालिका वधू, जो 1976 में आई, जिसका गाना बड़े अच्छे लगते हैं, जिसे सचिन देव बर्मन जी ने कंपोज किया था। इस गाने ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। बड़े अच्छे लगते हैं। अमित जी की आवाज में किशोर दा की झलक थी, लेकिन उनकी अपनी एक अलग मिठास भी थी। ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है मुझे। उन्होंने 1981 में आई लव स्टोरी फिल्म का ये गाना याद आ रही है तेरी आंखों, मैंने देखा है ये एक सपना। जैसे सुपरहिट गाने गाए। अमित जी का करियर आसमान छू रहा था। लोग उनकी तुलना किशोर दा से करने लगे, लेकिन यही तुलना उनके लिए अभिशाप बन गई। किशोर कुमार साहब की लोकप्रियता उस दौर में चरम पर थी। उनकी आवाज़ हर सुपरस्टार जैसे राजेश खन्ना साहब, अमिताभ बच्चन जी और धर्मपाल जी के लिए परफेक्ट थी। ऐसे में अमित जी के लिए अपनी पहचान बनाना आसान नहीं था। हर गाने के बाद लोग कहते अच्छा है, लेकिन किशोर दा जैसा नहीं। ये तुलना अमित जी के लिए मानसिक दबाव बन गई। अमित जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि पिता का नाम मेरे लिए गर्व की बात थी, लेकिन कभी कभी ये मेरे लिए परेशानी की सबब भी बन गया। 1980 के दशक में बॉलीवुड में म्यूजिक का ट्रेंड बदल रहा था। डिस्को और पॉप का दौर शुरू हो गया था और नए गायकों जैसे उदित नारायण, कुमार सानू ने बाजी मारनी शुरू कर दी। अमित जी की रोमांटिक और सॉफ्ट स्टाइल उस दौर में कम डिमांड में थी। किशोर दा के साथ काम करने वाले बड़े संगीतकार जैसे आर.डी. बर्मन जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने अमित जी को मौके दे रहे थे। लेकिन उनकी तुलना हमेशा उनके पिता से होती थी। समय बदल रहा था और अमित जी उस बदलाव के साथ तालमेल नहीं बिठा पाए, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। 1987 के दशक में अमित जी को काम के मौके मिलने लगे। उनकी कुछ फिल्में 1994 की फिल्म कभी हाँ कभी ना के गाने कुछ हिट हुए, लेकिन वो पहले जैसी सफलता नहीं पा सके। अमित जी ने अभिनय में भी हाथ आजमाया, लेकिन फिल्में जैसे डोर का राही और कब्जा बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही।
निजी जिंदगी में भी अमित जी ने कई उतार चढ़ाव देखे। किशोर कुमार साहब की 4 शादियां ने परिवार में जटिलताएं पैदा की। अमित जी ने अपने पिता की दूसरी पत्नी मधुबाला जी को मम्मी कहा और उनकी चौथी पत्नी लीना चंदावरकर जी के साथ 12 साल तक एक ही घर में रहे। ये दिखाता है कि वो खुले विचारों वाले थे, लेकिन इन रिश्तों ने भी उनके मानसिक शांति को प्रभावित किया। इंडस्ट्री में नए गायकों और बदलते म्यूजिक ट्रेंड ने अमित जी को पीछे धकेल दिया। वो टेज शो और बंगाली म्यूजिक में सक्रिय रहे, लेकिन हिंदी सिनेमा में उनकी चमक फीकी पड़ गई। अमित जी की प्रतिभा पर कोई सवाल नहीं था, लेकिन समय, तुलना और बदलते दौर ने उनकी उड़ान को रोक दिया। जाओ तुम चाहे जहां। आज अमित कुमार 73 साल के हैं और टेज शो में अपने पिता के गाने गाकर उनकी विरासत को जिंदा रख रहे हैं। उनकी बेटी मुक्तिका गांगुली भी सिंगिंग में कदम रख चुकी है। 2024 में खबर आई थी कि किशोर कुमार साहब की बायोपिक बन रही है, जिसमें आमिर खान को अप्रोच किया गया है। अमित जी ने इस पर कहा, अभी कुछ फाइनल नहीं है, लेकिन ये दिखाता है कि किशोर कुमार साहब की विरासत आज भी जीवित है। अमित जी ने कभी हार नहीं मानी। वो बंगाली सिनेमा में भी सक्रिय है और अपने पिता के गानों को नए जमाने के लिए रिमिक्स कर रहे हैं। अमित जी का करियर भले ही वो ऊंचाइयां न छू सका जो किशोर कुमार साहब ने छुई, लेकिन उनकी आवाज़ में आज भी वही जादू है। देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार। अमित कुमार जी की कहानी सिर्फ एक गायक की नहीं बल्कि एक बेटे की है, जो अपने पिता की विशाल छाया में अपनी पहचान बनाने की कोशिश में जूझता रहा। उनका करियर बर्बाद नहीं हुआ, बल्कि वो उस दौर का शिकार हुए जब इंडस्ट्री में बदलाव हुए और तुलना उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। आज अमित जी की आवाज़ उनके फैंस के लिए एक नॉस्टैल्जिया है, जो हमें याद दिलाती है कि हर सितारा अपनी रोशनी से चमकता है, भले ही वो सूरज जितना बड़ा ना हो। क्या आपने अमित कुमार जी के गाने सुने हैं? अपने फेवरेट गाने कमेंट में बताइए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल बॉलीवुड की चमक पर ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। अगली बार मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्ते।